हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएसडी सीपीआई है अभी हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़। और इस न्यूज़ पर हम लोग थोड़ा सा अभी फोरकास्ट कर लेते हैं। कल की न्यूज़ है और इस पर हम देखेंगे कि इसका जो डाटा दिया है वो कितना दे रखा है। देखिए, एक्चुअल जो डाटा आएगा उस पर कुछ हद तक वो डिपेंड करता है कि फोरकास्ट और जो प्रीवियस डाटा है उस पर। तो देखिए, पहला जो सीपीआई कोर सीपीआई है उसका जो डाटा है वो सिमिलर है, यानी कि पहला जो डाटा था वो ही फोरकास्ट किया गया है। और इसके बाद जो सीपीआई मंथली सीपीआई, ईयरली सीपीआई, उसके बाद देखिए क्या है डाटा कि जैसे प्रीवियस पहले ज़्यादा था, मांगा कम गया है, तो चांसेस हैं कि और कम आए। ठीक है, नेगेटिव डाटा है इनका। और वही ईयरली वाली सीपीआई का भी सेम यही है कि मांगा तो पिछला फोरकास्ट 3.4% था, अब 2.9 है, तो कम ही आएगा। अब यहाँ दिक्कत आ जाती है कि अगर इन दोनों का डाटा नेगेटिव आएगा तो यूएसडी जेपीवाई तो सेल हो जाएगी और जीबीपी यूएसडी, गोल्ड, यूरो यूएसडी ये बाय हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब अगर इसका जो कोर पीसीपीआई है, इसका डाटा अगर क्या एक जैसा आ जाता है, सेम आ जाता है, तो हम चलते हैं पुरानी सीपीआई पर। उसकी डेट देख लेते हैं एक बार। वो डेट थी शायद 10 जनवरी। एक बार पुरानी सीपीआई की डेट देख लेते हैं, 11 जनवरी। ठीक है, तो 11 जनवरी को हम लोग सीपीआई पे चले जाते हैं और कैलेंडर में मैं भर लेता हूँ 11 जनवरी। आपको दिखा देता हूँ कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो उसके बाद देखिए 11 जनवरी को जो डाटा था सीपीआई, देखिए हाँ, सेम वही डाटा इस बार इन्होंने क्या किया है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, इसको 11 जनवरी का डाटा ये है। इसमें क्या था कि जो कोर सीपीआई था, कोर सीपीआई जो है जितना भी फोरकास्ट किया गया है, प्रीवियस जितना है उतना ही आया। ठीक है, अमूमन चांस होता है कि जितना प्रीवियस डाटा होता है और अगर फोरकास्ट उतना ही किया गया है तो चांसेस होते हैं कि उतना ही आएगा। ठीक है, अब देखिए प्रीवियस जो मंथली सीपीआई है उस पर देखिए, मांगा प्रीवियस डाटा था कम, मांगा गया है थोड़ा सा ज़्यादा, 0.1% था, 0.2% मांग लिया, तो चांसेस हैं कि अब इससे ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, चांसेस होंगे कि ज़्यादा तो ज़्यादा ही आ गया। इसमें 3.1 डाटा था प्रीवियस ईयरली में और फोरकास्ट किया गया 3.2% और आया एक्चुअल जो है 3.4%। ये भी सिंपल है कि जितना मांगा था उतना उससे ज़्यादा आएगा, यानी कि फोरकास्ट जो भी है उससे ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इन्हीं से हम लोग अंदाज़ लगाते हैं कि मार्केट में क्या मूवमेंट होगा, बाय का या सेल का। तो सेम ये अगर हमने पिछले सीपीआई पे भी प्रिडिक्ट किया था इसको और बताया था कि एक डाटा न्यूट्रल आ सकता है, तो इस बार भी सीपीआई पे कल चांसेस होंगे। तो इसका इफेक्ट क्या है, मतलब इसका नुकसान क्या है, इसका मार्केट पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, वो आपको दिखा देता हूँ 11 जनवरी की कैंडल पर। ठीक है, मैं किसी पेयर को ले लेता हूँ, जैसे नॉर्मली अभी यहाँ पे देखिए जीबीपी यूएसडी को ले लेता हूँ और 11 जनवरी में चला जाता हूँ। ठीक है, तो 11 जनवरी की ये सीपीआई नहीं, ये तो एनएफपी का डाटा है। और 11 जनवरी ये देखिए 11 जनवरी में ये थी सीपीआई वाली कैंडल, जो अकेली ये रेड कैंडल है, ये 11 जनवरी की कैंडल है। इसमें जो न्यूट्रल डाटा आया उसका इम्पैक्ट क्या था, देखिए उसका इम्पैक्ट ये हुआ मार्केट में कि मार्केट एक तरफा मूवमेंट ना करके पहले 245 पॉइंट उसने अप की डायरेक्शन में मूवमेंट किया है और उसके बाद वो सेल हुई है। ठीक है, तो इसमें यही रहता है कि जब कोई डाटा न्यूट्रल आता है या ऑपोजिट आता है तो मार्केट में बिग बनती है। ठीक है, अब बिग बनती है, ये एक तरह की शैडो बनती है। तो इससे नुकसान ये होता है कि जो लोग मोटे मार्जिन से, यानी कि ज़्यादा मार्जिन से अगर दो अकाउंटों में बाय सेल भी करते हैं, यानी प्रॉपर हेजिंग भी करते हैं, या एक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं और वो ज़्यादा मार्जिन एक तरफा डायरेक्शन जैसे सेल की है उस पर हिसाब से लगाते हैं, तो उनका अकाउंट वॉश हो जाते हैं। या ऐसी कंडीशन में अगर बाय स्टॉप सेल स्टॉप भी आप लगाते हैं तो उसमें क्या होगा कि दोनों आपके टच हो जाएंगे, बाय स्टॉप भी और सेल स्टॉप भी, तो दोनों में ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन लॉस फिर भी होगा थोड़ा। ठीक है, तो ये चांसेस होते हैं जब मार्केट में बिग बनती है कि भाई, और इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं हम लोग कि ये देखिए जनवरी की कैंडल थी और उसके बाद यहाँ जनवरी में प्रीवियस जो डाटा था फोरकास्ट सेम दिया गया, उसके बाद एक्चुअल भी सेम आया, तो अब इसकी वजह से मार्केट में बिग बन गई। अदरवाइज़ देखिए जितना मांगा है उससे, जितना जो प्रीवियस से ज़्यादा मांगा है तो ज़्यादा डाटा आएगा एक्चुअल, प्रीवियस से ज़्यादा कम मांगा है तो कम आएगा। तो यहाँ प्रीवियस से ज़्यादा डाटा मांगा था और एक्चुअल भी ज़्यादा ही आया। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे पास अब जो कल 13 तारीख को सीपीआई है। ठीक है, कल 13 तारीख को सीपीआई है, उस पर देखिए हम थोड़ा नज़र बनाते हैं। तो हमारे पास फिर से एक डाटा प्रीवियस जो डाटा है और फोरकास्ट भी वही मांगा है ऊपर का, जो कोर सीपीआई है उसका। तो अगर ये आता है
तो फिर इसमें अब इस बार क्योंकि देखिए जो मंथली सीपीआई है और जो ईयरली सीपीआई उनके हिसाब से लग रहा है कि ज़्यादा मांगा गया, सॉरी प्रीवियस ज़्यादा डाटा है, कम मांगा गया है, तो आएगा भी कम, यानी कि नेगेटिव आने के चांसेस हैं। 2 का नेगेटिव आ जाएगा तो मार्केट में यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी बाय हो जाएंगे, ठीक है, बाय की तरफ चले जाएंगे, यूएसडी जेपीवाई सेल हो जाएगी। अब यूएसडी जेपीवाई सेल हो जाएगी तो मैं आपको बताता हूँ, अगर कोर सीपीआई का डाटा अगर न्यूट्रल आया, यानी कि जितना फोरकास्ट किया गया है, जितना प्रीवियस है उतना ही आया, तो इसमें अच्छी खासी बिग बनेगी। आप इसमें बाय स्टॉप सेल स्टॉप नहीं लगा सकते, ठीक है। आप इसमें 2 सेकंड बाद ट्रेड लें, यानी कि 2 सेकंड बाद एक तरफा मोमेंट आपको मिल जाएगा, 2-3 सेकंड बाद, तो उस तब तक आप इसमें कुछ ना लगाएं, बाय स्टॉप सेल स्टॉप ना लगाएं, 2 सेकंड बाद आप इसमें ट्रेड प्लेस करें तो आपको बेनिफिट होगा। और यही है कि डाटा जितना मांगा गया है, फोरकास्ट जितना किया जाता है अमूमन उससे कम ही आता है। अब जैसे एक्चुअल 3 था, मांगा 2 गया है तो आएगा 1, एक्चुअल 3.4 है, मांगा 2.9 गया है तो आएगा 2.5, ठीक है। इस तरह से डाटा आएगा। और जब नेगेटिव डाटा आएगा तो जिनके पीछे यूएसडी लगा हुआ है वो ऊपर चले जाएंगे बाय की तरफ, और जिनके आगे यूएसडी है वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो सीपीआई पे ये था, इसका डाटा आ चुका है, इसलिए हमने बताया इस पर कि इसका चांसेस है कि यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी ये बाय होंगे। अभी देख लेते हैं फ़िलहाल ये कहाँ पे है, और अभी तो हमारे पास पूरा दिन बाकी है आज का भी, और इसकी डे की कैंडल के हिसाब से हम लोग देखें तो चांसेस भी है कि बाय ही जाएगा, और बाय जाएगा तो करीबन ये अच्छा खासा बाय, लेकिन उसके बाद यहाँ तक बिग भी बनेगी इसमें, यानी कि इसमें शैडो बनेगी अगर एक डाटा न्यूट्रल आया तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और सीपीआई एक बड़ी न्यूज़ है, एक मौका आप गवा देंगे अगर आप इस पर लापरवाही करेंगे, तो आप बाय स्टॉप सेल स्टॉप ना लगाएं, पहले 2 सेकंड बाद इसमें ट्रेड कर लें तो भी आपको डायरेक्शन मिल जाएगी किस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है। वैसे हमारी तरफ से मैंने जहाँ तक इस डाटा को देखा है तो डाटा के हिसाब से तो मार्केट में कल जीबीपी यूएसडी बाय होगी, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई जो है वो सेल होगी डाटा के हिसाब से अगर देखें। फिर उसके बाद हमारे पास एक न्यूज़ है जीबीपी। जीबीपी में देखिए फोरकास्ट जितना क्या बोलते हैं प्रीवियस डाटा जितना है, प्रीवियस डाटा है 4 और फोरकास्ट किया गया है 4.1, तो चांसेस है कि 4.2 या 4.3 डाटा है, यानी कि पॉजिटिव डाटा है, ठीक है। तो उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये भी जीबीपी की अच्छी न्यूज़ है, अच्छा मोमेंट होता है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास सीपीआई है, और सीपीआई में समझिए आप इसमें बिग बनेगी या एक शैडो बनेगी, तो उस शैडो से बचने के लिए आपको यही करना है कि आपको नॉर्मली ट्रेड 2 सेकंड बाद लें, बाय स्टॉप सेल स्टॉप ना लगाएं, अदरवाइज स्लिप ये दोनों तरफ आपका टच हो जाएगा। अगर बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगाएं भी तो 300-400 पॉइंट ऊपर लगाएं करीबन, क्योंकि जब मार्केट में शैडो बनती है तो 300-400 पॉइंट ऊपर लगाएं। 300 तो कम से कम जहां मार्केट का करंट प्राइस है उससे 300 ऊपर बाय स्टॉप और 300 पॉइंट नीचे सेल स्टॉप जीबीपी यूएसडी या यूरो यूएसडी में, तो आपको बचा जा सकता है, ठीक है। और इनमें यही है कि आप अगर न्यूज़ को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो हमारी तरफ से मैं और भी इस पर वीडियो बनाऊंगा कल, लेकिन फिलहाल ये है कि इसकी डायरेक्शन पे बात करनी थी। तो जीबीपी यूएसडी बाय होगी और यूएसडी जेपीवाई जो है सेल होगी, ठीक है, इस डायरेक्ट डाटा के अकॉर्डिंग। बाकी हम लोग देखते हैं, मार्केट है, इसमें कुछ भी मूवमेंट हो सकता है, पर पॉसिबिलिटी जहाँ हमें दिखती है, जहाँ प्रोबेबिलिटी जिस चीज़ की है हम उसी पर काम करते हैं हम तो मोस्टली अगर डाटा के हिसाब से देखा जाएगा तो कल हम यूएसडी जेपीवाई को सेल करेंगे, ठीक है, कल हम यूएसडी जेपीवाई को सेल करेंगे, और होना भी ये सेल ही चाहिए। तो कल हम इसको सेल करेंगे, तो इसमें मोमेंट जो है कल अच्छा खासा देखने को मिल सकता है सेल में। तो हम इसको सेल करेंगे, जीबीपी यूएसडी को बाय करेंगे, यूएसडी जेपीवाई को कल सेल करेंगे। हमारी तरफ से डाटा ये है, डाटा के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं।